हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के ही कुछ और टॉपिक्स जो कि हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं क्लास 12th में भी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, स्टडी करेंगे, वो ये दो टॉपिक्स है। कौन कौन से है वो चलो देखते हैं अभी। फर्स्ट टॉपिक जो है जिसे कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, शॉर्ट में हम इसको केटीजी भी कहते हैं। और ये जो सेकंड टॉपिक है वो है डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। स्टूडेंट, आइडियल बिहेवियर क्या होता है ये अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलो अभी हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक जो है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं और उन पॉइंट्स के बेसिस पे गैसेस की प्रॉपर्टीज़ जो है उनको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट पॉइंट से। तो देखो इस पॉइंट में क्या कहा है कि एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स। तो जितनी भी गैसेस है उन सभी के जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहते हैं, और एक नहीं ऐसे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड में क्या कह रहे हैं ये, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। मतलब अगर एक गैस मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है, किसी भी कंटेनर का मान के चलो, किसी भी रूम का मान के चलो, तो वो कैसे होता है, कितना वॉल्यूम वो ऑक्युपाई करता है, उसको कंसिडर किया जाता है एज अ नेग्लिजिबल, ना के बराबर, एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर दूँ आपको, तो जैसे कि एक रूम है, खाली रूम में बहुत सारे गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है पूरे रूम के वॉल्यूम से नेग्लिजिबल कंसिडर किया जाता है, और यही रीज़न है कि गैसेस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। स्टूडेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि गैसेस इजीली कंप्रेस्ड क्यों हो सकती है, क्योंकि उनका वॉल्यूम जो रहते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का वो नेग्लिजिबल रहता है एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में हमने क्या कहा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। जो मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं एंड ऑल्सो कोलॉइड विथ वन अनदर, राइट। सो ये जो है मॉलिक्यूल्स, ये कांस्टेंट मोशन में, जैसे जिगजैग मोशन में वो पूरे टाइम जो है इधर से उधर, इधर से उधर इस तरीके से घूमते रहते हैं, और वो साथ में एक दूसरे से भी टकराते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है इसका, वो कहते हैं द कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विथ वन अनदर। जो ये गैस मॉलिक्यूल जो आपस में कोलिजन करते हैं, एक दूसरे जो टकराते हैं, एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर, कोई भी कंटेनर हो या रूम हो, किसी के भी वॉल से जाके जब टकराते हैं, आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि जब वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे तब वो क्या क्या करते हैं, कोई भी एनर्जी उनमें से रिलीज नहीं होती या फिर एनर्जी गेन नहीं होती है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक, राइट। स्टूडेंट्स, जब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है केटीजी के ऊपर, तो सिंपली दे विल बी आस्किंग यू टू राइट few points of kinetic theory of gases. सो इलास्टिक कोलिजन का मीनिंग जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इलास्टिक का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कोई भी एनर्जी जो है रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डू नॉट इंटरैक्ट विथ वन अनदर, विच मीन्स मतलब मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं करते, एंड इट मीन्स दैट दे डू नॉट हैव म्यूचुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में ना अट्रैक्शन होता है ना रिपल्शन होता है, राइट, ओके। अब ये देखो लास्ट पॉइंट क्या है इसका, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी जो है गैशियस मॉलिक्यूल की वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है केल्विन टेम्परेचर से। इट मीन्स अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद में वो क्या करेंगे, रैंडमली मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब भी अगर एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तब हम इसमें से कोई भी 4 और 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं आराम से। स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया है, और हमेशा जो है इसके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक,
और दूसरा टॉपिक क्या है, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो जितनी भी गैसेस है वो क्या वो रियल गैसेस है या फिर आइडियल गैस है, वो अभी हम समझते हैं। उसके लिए पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होता है और रियल गैस क्या होता है। तो आइडियल गैस क्या होता है, देखो हमें एक आइडियल गैस इक्वेशन ज़रूर पता है जिसे हम कहते हैं PV इज इक्वल टू NRT, राइट। सो द गैस विच ओबेज द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे जो सभी लॉज को फॉलो करते हैं, एवागेड्रोज लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, और हम कह सकते हैं गay-लुसाक्स लॉ, तो जितने भी लॉज है अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है आइडियल गैस, आइडियल गैस, राइट। और अब देखो रियल गैस किसे कहा जाता है, द गैस विच डू नॉट फॉलोज आइडियल गैस बिहेवियर अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कंडीशंस दी हुई है उसके बेसिस पे वो क्या नहीं करते, बिहेवियर नहीं करते, और ऐसे गैसेस को कहा जाता है रियल गैसेस। एंड स्टूडेंट, द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट नो गैसेस आर बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस। देखो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि सभी गैसेस रियल गैसेस है, कोई भी आइडियल गैस नहीं है। अब देखो यहाँ पर इस छोटे से डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर है ना ग्राफ बनाया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का। तो आइडियल गैस बिहेवियर के हिसाब से, आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर हिसाब से ये जो डॉटेड लाइन में जो ग्राफ है ये इस तरीके से आना चाहिए, राइट। बट हम देखते हैं रियल गैसेस जो है ग्राफ ये दिखाते हैं। तो रियल गैसेस जो इस ग्राफ में देखो इस पॉइंट पे आप देख पाओगे जब प्रेशर लो हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उस वक्त पे रियल गैसेस स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस। बट हमने क्या कहा, जो गिवन कंडीशन से उस पर बिहेव नहीं करते हैं। अब देखो अब हम देख सकते हैं ये रियल और आइडियल गैस में इतना डिफरेंस है, इतना डेविएशन है, राइट। और ये डेविएशन जो है वो डिफरेंट प्रेशर्स पे कैलकुलेट किया गया है, और इस डेविएशन को कहा जाता है ये कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या है, द एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन विच रियल गैसेस शो from ideal gas behavior at different pressures can be followed in terms of a factor known as compressibility factor। तो इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि उसका compressibility factor है क्या है। compressibility factor कैसे कैलकुलेट किया गया है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। स्टूडेंट PV इज इक्वल टू NRT ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट एक Z फैक्टर भी आया है जिसे कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब देखो जैसे हमारे पास में ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT, ठीक है। तो जब अगर आइडियल गैसेस है, अगर कोई भी आइडियल गैसेस है तो Z की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, याद रखो। और इसीलिए ये रिलेशन कैसे हो जाता है, PV इज इक्वल टू NRT हो जाता है। बट फॉर रियल गैसेस ये रिलेशन कैसे हो जाता है, Z इज नॉट इक्वल टू 1, Z इक्वल टू 1 नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, या तो Z जो है 1 से कम होगा या फिर 1 से ज़्यादा होगा। इन केस अगर Z जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है लेस देन 1, इसका मतलब हुआ गैसेस इज मोर कंप्रेसिबल, या फिर कोई भी गैस की अब जब हम बात करते हैं वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है। अभी मैं एक थ्रू ग्राफ जो है मैं आपको ये समझाऊंगी। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर Z की वैल्यू 1 से कम है तो वो गैस मोर कंप्रेसिबल देन द एक्सपेक्टेड वॉट एवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। और सच टाइप ऑफ डेविएशन को कहा जाता है नेगेटिव डेविएशन। इसको याद कैसे रहेंगे, 1 से नीचे जितनी भी वैल्यूज आती है वो पॉइंट्स में आती है, 0 में आती है, राइट, 0 में आती है, और या फिर हम कह सकते हैं निगेटिव में भी आती है, इसलिए इसको निगेटिव डेविएशन कहा जाता है। यहाँ पर क्या है, इफ़ Z is more than 1 this means that the gas is less compressible, और उसे कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन। चलो अब हमें कुछ एग्जाम्पल लेके इसको स्टडी करते हैं प्रॉपरली। स्टूडेंट देखो यहाँ पर एक प्लॉट ग्राफ किया गया है जिसमें वैल्यूज है Z की, मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की, और साथ में ही जो प्रेशर है उनके बीच में ये पूरा ग्राफ जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। तो देखो अब इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है ये समझते हैं हम पहले। तो फ्रॉम द प्लॉट इट इज़ एविडेंट दैट, जैसे कि अगर मैं H2 और He की बात करती हूँ, चलो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें इसको और भी अच्छे से समझ में आए ये, ठीक है। अब H2 और He, मतलब ये देखो H2 और He, तो इसका मतलब हुआ इसकी बात की जा रही है। देखो ये H2 यहाँ पर है, He यहाँ पर है, ठीक है। तो H2 और He की बात की जा रही है। तो देखो ये जो इनका जो ग्राफ है, इनका यहाँ से एक ऐसे लाइन बताइए, और इसकी Z की वैल्यू जो है Z इज़ ग्रेटर देन 1, तो Z की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, और इसीलिए इसको कहा जाता है
पॉजिटिव डेविएशन, इसे क्या कहा गया है, पॉजिटिव डेविएशन कहा है। देखो डॉटेड लाइन से हमने इस डायग्राम में बताया गया है। तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये गैसेस लेस कंप्रेसिबल है, जो एक्सपेक्टेड जो है उससे लेस कंप्रेसिबल है, और इसीलिए ये गैसेस इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे इसकी तरफ। जैसे हमने लिया एक N2 ले लिया है, N2 लिया, हमने CH4 लिया है, या फिर हमने CO2 गैस ली, इन सब की वैल्यू जो है, Z की वैल्यू जो है लेस देन 1 है। देखो यहाँ पर दिख रहा है Z की वैल्यू लेस देन 1 है। इट मीन्स इन गैसेस को इजीली कंप्रेस किया जाता है और ये इजीली लिक्विफाई भी हो सकती है। ओके, अब देखो अगर हम टेम्परेचर देखें, जैसे अगर हम टेम्परेचर नहीं प्रेशर की बात करें, तो अंडर ऑर्डिनरी प्रेशर 1 to 10 बार जो है हम ले सकते हैं, Z इज ऑलमोस्ट और क्लोज टू 1, Z की वैल्यू लगभग 1 ही है। और ये बताता है कि दिस इम्प्लाइज दैट द डेविएशन आर सो स्मॉल एंड दैट गैसेस टेंड टू बिकम नियरली आइडियल। मतलब कोई भी गैस जो है ये आइडियल गैस नहीं है, वो सभी रियल गैसेस है, बट उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट उसके पास में आ जाती है, तो वो बिहेवियर को हम रियल गैसेस की तरह हम उसको आइडियल गैसेस की तरह कंसिडर कर सकते। सो स्टूडेंट, आई होप आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया है। एंड स्टूडेंट, आप सभी इन सभी टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करके रखेंगे। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये आज की क्लास में मैंने जो भी पढ़ाया है वो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।